Info for patient. हॉस्पिटल जो टाउन ब्रांच में है, शाम 6 से 8 बजे तक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आंतों की टीबी, यानी जिसको इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। सर, ये आंतों की टीबी होता क्या है? टीबी बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस जो है ना, वो एक बैक्टीरिया है जिसकी इन्फेक्शन है और वो जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकती है। जिस तरह आमतौर पे हम सुनते हैं कि फेफड़ों की टीबी हो गई, तो वो जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वो कॉमनली जो इन्फेक्ट करता है, वो जब फेफड़ों को इन्फेक्ट करेगा तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। और अगर एक दूसरी किस्म का बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम बोवस है, वो अगर इंटेस्टाइन को या आंत को इन्वॉल्व करेगा तो वो इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, यानी आंत की टीबी। और उसमें जो जिस तरह नाज़रीन को पता है कि एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है, तो छोटी आंत जो है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू बड़ी आंत। सर, आंतों की टीबी की वजूहात भी कोई होती हैं? जो बैक्टीरिया जिसने जिस्म के किसी भी हिस्से को इन्वॉल्व करना है, अगर वो आंत को इन्वॉल्व कर लेगा तो वो एक उसकी इन्फेक्शन है। और अमूमन जो लोग आंतों की टीबी में इन्वॉल्व होते हैं, वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है बलगम को, यानी स्पूटम को, या उसमें कुछ ये भी कहा जाता है कि दूध अगर जिस तरह अनबॉइल्ड वाटर हो और उसमें इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया की, जो ये वाला बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम बोवस, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो फेफड़ों को ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। तो वो अगर उसको इन्फेक्ट कर ले और वो कोई भी शख्स उस स्पूटम को खा ले, यानी वो स्पूटम तो हम एक्सपेल करते हैं, यानी उसको फेंकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर ले जाए, डेगलूटेट कर ले या स्वालो कर ले, तो वो फिर खुराक वाली नाली से होकर मैदे में जाएगा, मैदे से छोटी आंत में जाएगा और वहाँ से फिर वो छोटी आंत को या बहुत कम केसेस में बड़ी आंत को भी इन्वॉल्व कर लेता है और उसकी वजह से फिर वो अलामात जो